आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जो भी स्टूडेंट बीएचयू से बीए या फिर बीकॉम या फिर बीए एलएलबी टारगेट कर रहे हों, वो सब गेट का एग्ज़ाम ज़रूर दे रहे होंगे। जीएटी एंड लैंग्वेज जो है बीए स्टूडेंट और बीए एलएलबी के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रा जानते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बीए और बीए एलएलबी, ताकि हम क्लियर कर जाएँ, कट ऑफ को क्लियर कर जाएँ। क्योंकि आपको पता है हर एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है ना। ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं कि 99.9% किसके आ रहे हैं। ये खेल है सारा कट ऑफ का कि एक सर्टेन मिनिमम नंबर जितने चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो बस काम हो गया हमारा। तो अगर आप बीए टारगेट कर रहे हैं, पहली चीज़ जान लेते हैं ज़रा। देखिए, जो स्टूडेंट बीए टारगेट कर रहे हैं प्लस बीए एलएलबी, तो उनके लिए लैंग्वेज प्लस जीएटी लगने वाला है। आपकी जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 500 बनेगी। बीकॉम स्टूडेंट में क्या है, 2 डोमेन और प्लस आपका जीएटी, आउट ऑफ 750 आपकी कट ऑफ बनती है। तो आपके लिए जीएटी का थोड़ा खेल समझना इंपॉर्टेंट है। और बाकी कट ऑफ की वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं लैंग्वेज के लिए। तो आपको पता है लैंग्वेज में 8 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग के जो कि फ्री के नंबर होते हैं। फिर अगर आप वोकैबुलरी और ग्रामर को थोड़ा सही कर लेते हैं, देखो लैंग्वेज में क्या है ना यार, 250 में से 240 प्लस स्कोर करना बहुत आसान होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते भी हैं। लेकिन अगर आप कहीं लैंग्वेज में ही कम स्कोर कर रहे हैं, और बीए या बीए खासकर बीए एलएलबी के लिए अगर जो स्टूडेंट टारगेट करते हैं उनका लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुल आउट ऑफ फुल, है ना, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना। और बीए स्टूडेंट के लिए कट ऑफ क्लियर करना आसान हो जाता है जिनका जीएटी कमज़ोर है। मेन फोकस जो रहता है, जो हमारा गड़बड़ होता है, वो जीएटी होता है। लैंग्वेज में तो हम फुल आउट ऑफ फुल कर लेते हैं। लास्ट में ये भी बताऊंगा कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं आप। सबसे जो अच्छा होता है, मैं पहले अपना बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था लैंग्वेज और जीएटी। तो लैंग्वेज में मेरे 110 नंबर आ गए थे आउट ऑफ 200 और 107 मार्क्स मेरे थे 250 में से जीएटी में। ये कौन से मार्क्स थे? ये मार्क्स थे मैथमेटिक्स वाले, मतलब जो मैं बेसिक मैथ पढ़ के गया था, जो मुझे बेसिक मैथ आती थी उसके मार्क्स थे। उससे जितने क्वेश्चन आए तो मैंने बना लिए थे। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जितने क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स से, वो मैंने बना लिए थे। मैं जीके नहीं पढ़ा था और लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे बीएससी करना था और बीएचयू में लैंग्वेज और जीएटी के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, सिंपल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जितनी भी क्वांट्स होती है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करिए और जीके और करंट अफेयर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये 5 सेकंड में हो जाते हैं। आप यहाँ से आपका टाइम बचेगा। और लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि आनी ही आनी है तो आप उसको भी एक बार करके जाइए। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट तक लग सकता है। ध्यान रखें, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है या 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज में 200 स्कोर कर लेते हैं या 220 तक कर लेते हैं, ठीक है, और आप जीएटी में 150 के आसपास लाते हैं, तो जो ओवरऑल स्कोर है वो 350 के आसपास हो जाता है। जिसके लिए आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मतलब बीए सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हो, चाहे आप आर्ट्स के, दोनों में ही आपकी कट ऑफ बहुत अच्छी क्लियर हो जाती है। और 350 अगर आप बीए आर्ट्स टारगेट कर तो आपको हॉस्टल भी आराम से मिल जाए, ठीक है। अब बीए एलएलबी के स्टूडेंट के लिए बात करें तो आपको पता है आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 390 के आसपास जनरल स्टूडेंट के लिए। तो आपको फिर जीएटी में थोड़ी और मेहनत करना है ना। जीएटी में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। उसके लिए आप कौन कौन से चैनल देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अड्डा 24/7 के लिए, जीएटी के लिए फॉलो कर सकते हैं, डियर सर को फॉलो कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए, और जीएटी के लिए भी डियर सर को कर सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ टीचर्स से नहीं समझ में आता है, कुछ टीचर्स की वॉइस नहीं समझ में आ रही होती है, तो वो पिच है जिससे मैच कर जाए उससे पढ़िए। और बहुत अच्छा ये आपका पीडब्ल्यू का जो सीयूईटी वाला है वो भी अच्छा चैनल है, उस पर भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये सब करने के बाद अगर आपकी ये सारी चीज़ें हो चुकी हों और सिलेबस मोस्टली अगर आपका कवर हो, है ना, अगर आप जीएटी कमजोर हैं तो लैंग्वेज में आप कोशिश करिए कि लैंग्वेज में 250 आउट ऑफ 250 पूरा मारने की कोशिश। फिर लास्ट में हमेशा जब भी टफ क्वेश्चन देखिए आपको स्किप करना है। जब भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो तो फिर आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि +5 और -1 में कोई घाटा नहीं है ना। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको देने हैं, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको पिछले 4 साल के करके जाना है। पीवाईक्यू से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमारा जीएटी का पेपर आ रहा है उसका पैटर्न क्या है, इतने ईजी क्वेश्चन दिखते हैं। क्वांट के लगभग कितने क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 20 के आसपास मेरे टाइम पे आए थे, और उसी के नंबर थे जो मैंने कर लिए थे। कुछ तुक्के मारे थे जीके वगैरह के क्वेश्चन में कि हाँ लग सकता है ये होगा। तो जीके आपका बहुत टाइम बचाएगा। लॉजिकल रीजनिंग आती ही आती है तो इसको भी आपको करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ के लिए आप
अड्डा 24/7 से कर सकते हैं, या फिर डियर सर को फॉलो कर सकते हैं। डियर सर देखो स्पेसिफिक वो उसी ब्रांच में टारगेट कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर बताते हैं। और CVT वाला इस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो नई सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो करें। PW क्या है ना, PW पे सारे टीचर्स बहुत ट्रस्टेबल हैं, कंटेंट उनका बहुत ट्रस्ट वाला रहता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है PW के साथ। और मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पे जितने दिए हैं वो सारे लगा लीजिए। DPP चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है करके जाना दोनों के लिए, वहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कितना पे स्कोर कर पा रहे हो। कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना।